नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। दोस्तों, आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो ये तस्वीर दिखाई पड़ रही है, ये तस्वीर उन अभ्यर्थियों की है जो लोग दारोगा भर्ती होने के लिए कड़ी मेहनत किए थे, लेकिन इनको जो है दारोगा भर्ती में धांधली किया गया, ऐसा इनका आरोप है। और ये कभी इको गार्डन में धरना प्रदर्शन करते हैं, तो कभी जीपीओ पर करते हैं, तो कभी कहीं करते हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। और आज ये अभ्यर्थी जो है, ये सब दरोगा बनने के इच्छुक युवक हैं, जो आज सपा कार्यालय पर पहुंचे अखिलेश यादव से मिलने के लिए। आपको बता दें कि इनका कहना है कि हम सरकार से गुहार लगाकर थक चुके हैं। सरकार का कोई भी हमसे मिलने के लिए सरकार से जुड़े लोग नहीं आते हैं, इसलिए आज हम इस उम्मीद में आए हैं कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हमारी बातों को सुनेंगे और हमारी बातें दूर। जहां भी होगा अपराध, जहां भी होगा भ्रष्टाचार, वहां पर पहुंचेगा आवाज जन जन की आवाज। सवाल तो होगा शासन से, सवाल होगा सत्ता से, सवाल होगा प्रशासन से, सवाल होगा आम जनता से, क्योंकि हम निष्पक्ष दिखाते हैं। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ। मैं यूपीएसआई की जो भर्ती हुई थी 9534 उसका अभ्यर्थी हूँ। और सर ये भर्ती जो थी ये नवंबर 2021 में पूर्ण की गई थी और 12 नवंबर 2021 से लेकर 2 दिसंबर 2021 तक ये पूरी की गई थी। इसकी जो आंसर की थी वो जनवरी 2022 में आउट हुई थी। उसी टाइम से कुछ स्क्रीनशॉट जो थे वो वायरल होने स्टार्ट हुए थे। जब हमने उसकी कंप्लेंट भर्ती बोर्ड में की तो उन्होंने ये बोल दिया कि ये सारी बातें भ्रामक हैं, अगर इस तरह की भ्रमता फैलाई जाएगी तो हम आप पे उचित कार्रवाई करेंगे। उसी बच्चे को इन्होंने अगस्त में जाके खुद पकड़ लिया और बोल दिया कि हमने इस पर खुद कार्रवाई की है। अभी तक इन्होंने जितनी भी कार्रवाई की है, मोस्टली कार्रवाई में वही एविडेंस इन लोगों ने यूज़ किए हैं जो एविडेंस हम लोगों ने ऑलरेडी कोर्ट में दे रखे हैं या फिर हमने मीडिया के माध्यम से जिन्हें वायरल किया है। इकलौती ऐसी भर्ती है, ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन था। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जहाँ एक रिंग नहीं पहन के सकता, कोई मोबाइल, कोई चार्जर, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जाती है। जो कंपनी अगर एग्ज़ाम कराती है उसका ये लॉ होता है कि वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर नहीं जाएगा। उसके बाद भी इस भर्ती में आप देख सकते हैं ये इस तरीके के हमारे पास लगभग 1500 से ज़्यादा एविडेंस हैं जो इस भर्ती में से आउट हुए हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये नीतू बघेल नाम की लड़की है जिसपे एसटीएफ ने एफआईआर करी थी और इसका भी स्क्रीनशॉट वायरल है। और हमारे पास ऐसे 1500 से एविडेंस है, तो हम इन्हें कैसे मान लें कि ये सारे के सारे झूठे हैं और ये जिसने क्लिक किए हैं उसने सिर्फ मज़े के लिए क्लिक किए थे। जाहिर सी बात है इन पे अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई और इस चीज़ पे सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है, ना ही कोई भर्ती बोर्ड का ध्यान है। और जब भर्ती बोर्ड से पूछा गया था तो भर्ती बोर्ड ने ये बोल दिया जो NSCIT कंपनी जो है वो ऑलरेडी दागी कंपनी है, इसका टर्मिनेशन लेटर जो है एमपी में आउट हो चुका है, एमपी हाई कोर्ट के अंदर, और 2-3 राज्यों में इस पे एलिगेशन भी है। और उसके बाद भी इस कंपनी पे टेंडर दिया गया और टेंडर देने के बाद जब पूछा गया तो उन्होंने बोल दिया कि ये भर्ती जो है, ये कंपनी जो है ये एग्जामिनेशन सस्ते में करा रही थी, इसलिए हमने इस भर्ती को टेंडर दे दिया। और लगभग 40 सेंटर हैं इसी एग्जामिनेशन में जो कहीं ना कहीं दागी हैं। कुछ सेंटर ऐसे हैं जिनमें बाकायदा जो एसटीएफ ने एफआईआर करी है, जिनकी चार्जशीट दाखिल है, उसमें बाकायदा मेंशन है साफ साफ। जो आरोपी हैं वो ये बोल रहे हैं हमें यही नहीं याद कि हमने इसमें कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचा दिया। और उसके बाद हम कैसे मान लें कि जो आप लोगों ने साफ़ सफाई की है वो सही भी है या गलत। आप एक कमेटी बनाइए, कुछ इस तरीके जांच बिठाइए, कोई रिटायर्ड जज हो या सिटिंग जज हो उसकी देख रेख में ये जाँच कराइए। ऐसा कोई भी प्रोसीजर अभी तक फॉलो नहीं किया गया। दूसरी बात, इस इकलौती भर्ती में आप देखेंगे अगर नर्सरी से लेके कोई भी एग्जामिनेशन होता है, हर एग्जामिनेशन में बच्चे के नाम के साथ उसके मार्क्स शो किए जाते हैं। ये इकलौती ऐसी भर्ती है इसमें सिर्फ नाम शो किया गया है, कोई मार्क्स किसी के शो नहीं किए गए। शायद वो इसीलिए क्योंकि इसमें बच्चों के 400 में से 400 मार्क्स भी आए हैं। 400 में से 396 400 नंबर बच्चे लेके बैठे हैं। शायद इसीलिए लोग आउट नहीं करने हैं उन्हें, कि अगर कोई देखेगा तो कैसे कह सकता है कि जो ऐसा एग्जामिनेशन जो उत्तर प्रदेश की परीक्षा हुई है, एक साथ लगभग 8.5-9 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, तो उसमें से बच्चा 400 में से 400 नंबर कैसे ला सकता है? ये किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। फिर भी कोई अभी जांच नहीं बिठाई गई है। अगर बोलते हैं तो बोल देते हैं कि इसकी इंटरनल तरीके से जांच बैठ रही है। सपा कार्यालय पे किस लिए आए? सपा कार्यालय पे सिर्फ हम इसलिए आए हैं कि शायद हमारी बात जो है वो सपा के माध्यम से राज्यसभा या लोकसभा या किसी भी तरीके से हमें कोई यहाँ से कुछ भी किसी तरीके की हेल्प हो सके, कि हमारी आवाज़ जो है वो जन सभा में जा सके या हमें न्याय मिल सके। सिर्फ यही मोटो है। मुख्यमंत्री से आपको मिलने नहीं दिया गया, अब आप अखिलेश यादव से मिलने आए हैं, क्या कुछ उम्मीद
हाँ, मुख्यमंत्री जी से मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग के जो साथी थे वो जनता दरबार में हमेशा गए हैं। जैसे ही यूपीएसआई की वो देखते थे कि इनकी जो एप्लीकेशन है वो यूपीएसआई वालों की, उन्होंने बाहर से बाहर भेज दिया। आज तक हमें कभी नहीं मिलने दिया। लगभग 24 या 25 दिन लगातार हम लोग गए थे, लेकिन किसी को नहीं मिलने दिया। इसकी एप्लीकेशन जो है वो दोनों डिप्टी सीएमओ को भी पहुंचाई गई है, ठीक है, योगी जी के पास भी, सीजीआई ऑफ इंडिया के पास पहुंचाई गई है, लखनऊ, इलाहाबाद सबके पास पहुंचाई गई है, लेकिन अभी तक हमें कहीं से कोई भी 1% का रिलीफ नहीं मिला है। आज 1 साल हो गया है। हम लोगों ने पिछली बार अप्रैल से धरना स्टार्ट किया था लखनऊ इको गार्डन में, जिसे एक ओपन जेल कहा जाता है। हमें कभी उससे बाहर नहीं निकलने दिया गया संख्या बल के साथ। जब हम लोगों ने बीजेपी कार्यालय घेरा था, सिर्फ इसी बिहाफ से घेरा था कि शायद हमारी योगी जी से बात हो जाएगी, लेकिन वहाँ पे ना योगी जी आए, ना ही कोई बीजेपी की पार्टी का कोई भी नुमाइंदा हमसे ये पूछने के लिए आया कि आप इस तरह की चीज़ें क्यों कर रहे हैं।